नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। कैसे हैं बच्चों? आशा करती हूँ अच्छे और स्वस्थ होंगे। बच्चों, आपको लग रहा है ना कि आज मैं क्या आपको पढ़ाने वाली हूँ, कौन सा टॉपिक लेके मैं आज आपके सामने आई हूँ। तो मैं आज क्लास 3 का लेसन 3 पढ़ाऊँगी और आज जो मैं आपको पढ़ाऊँगी उस पोएम का नाम है वन लिटिल किटन। तो बच्चों, ये तो हो गया हमारे चैप्टर का नाम, हमारे लेसन का नाम, वन लिटिल किटन। इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि एक छोटा बिल्ली का बच्चा। आपको ये तो पता ही है ना कि बिल्ली को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैट कहते हैं। और बच्चों, उनके बच्चों को हम क्या कहते हैं? किटन कहते हैं। तो यहाँ जो आज जो कविता है, जो पोम है, जो आज मैं आपको पढ़ाऊँगी, वो एक किटन के बारे में है। और किटन के साथ साथ और भी बहुत सारे जानवरों के बारे में ये पोएम है। और सबसे मज़ेदार बात क्या है कि इस पोएम में हम 1 2 3 करके काउंटिंग भी देखेंगे और गिनेंगे कि कितने सारे कौन से जानवर हैं। तो बच्चों, आप रेडी हैं इस लेसन को मेरे साथ पढ़ने के लिए? तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन, वन लिटिल किटन। तो ये पोएम जो है वो सबसे पहले एक बिल्ली के बच्चे से स्टार्ट होता है। लेकिन पोएम को स्टार्ट करने से पहले मैं जो हमेशा कहती हूँ वो क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, वर्ड मीनिंग। तो आइए पहले कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। वर्ड मीनिंग, सील यानी कि सील मछली, SEALS, ये एक प्रकार का मछली होता है। नर्वस, NERVOUS, नर्वस यानी कि घबराया हुआ। सिली, SILLY, सिली, सिली यानी कि मूर्ख। स्मेली, SMELLY, स्मेली यानी कि बदबूदार। क्रोकोडाइल्स, CROCODILES, क्रोकोडाइल्स यानी कि घड़ियाल या फिर मगरमच्छ। फ्लीज, FLEAS, फ्लीज यानी कि एक तरह का कीड़ा जिसे हम पिस्सू कहते हैं। माइस, MICE, माइस यानी कि चूहे। एलिगेटर्स, ALLIGATORS, एलिगेटर्स यानी कि घड़ियाल के जैसा एक जानवर। किटन, KITTEN, किटन यानी कि आपको पता ही है, बिल्ली का बच्चा। लिजार्ड, LIZARD, लिजार्ड यानी कि छिपकली। बटरफ्लाई, BUTTERFLY, बटरफ्लाई यानी कि तितली। और लास्ट में कौन सा वर्ड है? व्हेल, WHALE, व्हेल यानी कि एक समुद्री मछली। तो आपने देखा यहाँ पर कुछ कठिन शब्दों के अर्थ। तो बच्चों, जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, इस लेसन में जब हम पढ़ेंगे कि कितने किटन हैं, कितने सारे मछलियां हैं, तो अभी जितने भी वर्ड्स के मीनिंग हमने देखे वो सारे आगे के लेसन में आने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर, वन लिटिल किटन। रैम्स, वन लिटिल किटन, टू बिग कैट्स, यानी कि एक छोटा बिल्ली का बच्चा और दो बड़ा बिल्ली। देख रहे हैं यहाँ क्या है? टू बिग कैट्स यानी कि दो बड़ी बिल्लियाँ हैं और एक छोटा सा किटन है जो कि लिटिल किटन है, यानी कि बिल्ली का छोटा सा बच्चा है ना। तो आपने देखा वन लिटिल किटन, टू बिग कैट्स। आइए आगे पढ़ते हैं। 3 बेबी बटरफ्लाइज, 4 बिग रैट्स, यानी कि पिक्चर को ध्यान से देखिए, यहाँ कितने सारे बटरफ्लाइज हैं, कितनी सारी तितलियां हैं, काउंट कीजिए, 1 2 3, यानी कि 3 बेबी बटरफ्लाइज और 4 बिग रैट्स, यानी कि 4 बड़ी चूहे। तो यहाँ कितने चूहे हैं बड़े बड़े से? 1 2 3 4, यानी कि 4 बिग रैट्स। 3 बेबी बटरफ्लाइज, 4 बिग रैट्स। तो बच्चों, आप ये काउंट भी करते जा रहे हैं ना, 1 लिटिल किटन, 2 बिग कैट्स, फिर क्या पढ़ा हमने? 3 बेबी बटरफ्लाइज एंड 4 बिग रैट्स। तो 1 2 3 4। अब आते हैं 5 नंबर पे, क्या आता है आइए देखते हैं पोएम में। 5 फैट फिशेस, 6 सैड सील्स, यानी कि
5 मोटी मछलियाँ और 6 सैड सील्स, यानी 6 उदास सील्स एक प्रकार की मछली ही होती है। तो आप देख रहे हैं कितनी सारी मोटी मछलियाँ हैं, इसे काउंट कीजिए। ये 5 है, यानी 5 फैट फिशेस। और उसके नीचे है सैड सील्स, ये कितनी सारी है? 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 सैड सील्स। तो आपने देखा यहाँ मोटी फैट मछलियाँ कितनी सारी थी? 5, और सैड सील्स कितने थे? 6। तो बच्चों ये सारे जो काउंटिंग है इनके स्पेलिंग्स को भी आप ध्यान से पढ़ते जाइएगा, है ना। तो 6 तक तो हमने देख लिया। अब आते हैं 7 पे। 7 सिली क्रोकोडाइल्स, 8 हैप्पी माइस, यानी कि 7 बेवकूफ़ क्रोकोडाइल्स। यहाँ कितने सारे मगरमच्छ हैं? 7 मगरमच्छ हैं। आप इसे काउंट कीजिए जल्दी से, है ना, 7 मगरमच्छ। और ठीक उसके नीचे कितने सारे खुश चूहे हैं? हैप्पी माइस कितने सारे हैं? 8 हैं। तो इसे भी जल्दी जल्दी काउंट कीजिए, है ना, 8। तो यहाँ क्या है? 7 सिली क्रोकोडाइल्स एंड 8 हैप्पी माइस। तो बच्चों आप काउंटिंग भी जल्दी जल्दी करते जाइएगा कि 7 क्रोकोडाइल्स है कि नहीं, 8 माइस है कि नहीं, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। 9 नर्वस लिजर्ड्स, 10 ब्रेव बीज, यानी कि यहाँ क्या है? यहाँ है 9 नर्वस यानी कि डरे हुए लिजर्ड्स, है ना। और 10 ब्रेव बीज, यानी कितनी सारी मधुमक्खियाँ हैं? गिनिए जल्दी से। यहाँ तो 10 बहादुर यानी ब्रेव मधुमक्खियाँ मुझे नज़र आ रही हैं। मैंने तो गिन लिया, आप भी जल्दी से गिनिए कि कितने सारे लिजर्ड्स हैं और कितने सारे बीज हैं। गिना आपने, है ना। यहाँ 9 नर्वस लिजर्ड्स और 10 ब्रेव बीज। तो ये हो गया 9 और 10। अब देखते हैं 11 में क्या है। 11 स्मेली एलिफेंट्स, यानी कि यहाँ 11 स्मेली बदबूदार एलिफेंट्स हैं, यानी लगता है ये नहाए नहीं हैं, है ना। जल्दी से काउंट कीजिए ये 11 है या नहीं है। ये 11, तो ये हैं 11 स्मेली एलिफेंट्स, यानी कि बदबूदार हाथी। और उसके नीचे है 12 फैट फ्लीज, यानी कि एक तरह का कीड़ा जिसका नाम है फ्लीज। ये कितने सारे हैं? ये तो फैट यानी मोटे मोटे 12 हैं, 12 है, 12 फैट फ्लीज। तो इसे भी काउंट कीजिए ये 12 है या नहीं। तो यहाँ क्या है? 11 स्मेली एलिफेंट्स और 12 फैट फ्लीज, है ना। आप देख रहे हैं ना, जो हाथी है वो स्मेली है और फ्लीज क्या है? फैट है। तो बच्चों इन सब बातों को भी ध्यान में रखते जाइएगा, है ना, कि एलिफेंट हमारे स्मेली थे और फ्लीज क्या थे? वो फैट थे यानी मोटे थे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 13 एलिगेटर्स एंड 14 व्हेल्स, यानी कि जल्दी से काउंट कीजिए यहाँ एलिगेटर्स यानी कि कितने सारे घड़ियाल हैं, देखिए, और जल्दी से काउंट कीजिए। और कितने सारे व्हेल है उसको भी काउंट कीजिए। यहाँ लिखा हुआ है 13 एलिगेटर्स और 14 व्हेल्स, यानी कि यहाँ 13 एलिगेटर से 13 एलिगेटर्स घड़ियाल हैं और 14 व्हेल्स यानी कि 14 व्हेल्स हैं, है ना। आपने काउंट किया? हाँ, है ना, 13 एलिगेटर्स और 14 व्हेल्स। तो ये हो गया हमारा काउंटिंग 1 से 14 तक। अब देखते हैं 15 यानी कि लास्ट काउंटिंग में, इस पोएम के लास्ट काउंटिंग 15 पे आते हैं कि 15 में क्या है। 15 चिंपैंजीज विथ 15 टेल्स, यानी कि यहाँ 15 चिंपैंजीज है जिनके की 15 टेल्स है। अब एक चिंपैंजी का एक टेल तो होगा ही ना, टेल्स यानी कि पूंछ। तो एक चिंपैंजी का अगर एक पूंछ हुआ तो यहाँ 15 चिंपैंजीज है यानी कि 15 चिंपैंजीज। तो कितने सारे टेल्स हो जाएंगे? 15 टेल्स। तो क्या लिखा हुआ है? 15 चिंपैंजीज विथ 15 टेल्स, यानी कि अब आप इसको जल्दी से काउंट कीजिए कि ये चिंपैंजीज सही में 15 है कि नहीं, और इनके जो टेल्स है वो भी 15 है कि नहीं। काउंट कीजिए और मुझे जल्दी से बताइए, है ना।
15 चिंपैंजीज विथ 15 टेल्स। तो आपने देखा बच्चों कि 1 लिटिल किटन से स्टार्ट होके हमने कहाँ स्टॉप किया, 15 चिंपैंजीज विथ 15 टेल्स पे, यानी कि 1 से लेकर 15 तक हमने अलग अलग तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ जानवर्स को देखे, एनिमल्स देखे, और 1 से 15 तक हमने क्या किए, काउंटिंग भी सीखा, है ना। वो ONE 1 2 WO 2 करके हमने काउंटिंग भी सीखा, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स को भी उनके साथ काउंट करके हमने पढ़ा, है ना। तो मज़ा आया आपको? तो क्यों ना इस रैम्स को हम एक साथ फिर से पढ़ें। तो आइए इसे एक साथ पढ़ते हैं। 1 little kitten, 2 big cats, 3 baby butterflies, 4 big rats, 5 fat fishes, 6 sad seals, 7 silly crocodiles, 8 happy mice, 9 nervous lizards, 10 brave bees, 11 smelly elephants, 12 fat fleas, 13 alligators, 14 whales, 15 chimpanzees with 15 tails। आइए एक बार और दोहराइए मेरे साथ ताकि आपको ये रैम्स अच्छे से याद हो जाए। 1 little kitten, 2 big cats, 3 baby butterflies, 4 big rats, 5 fat fishes, 6 sad seals, 7 silly crocodiles, 8 happy mice, 9 nervous lizards, 10 brave bees, 11 smelly elephants, 12 fat fleas, 13 alligators, 14 whales, 15 चिंपैंजीज विथ 15 टेल्स। मज़ा आया ना बच्चों ये रैम को पढ़ते हुए? तो हमने इस रैम को अलग अलग भी समझा, काउंटिंग भी किया और एक साथ भी पढ़ा। तो यहाँ आपको इस रैम को पूरा एक साथ पढ़ने पर क्या पता चला कि ये 1 से लेकर 15 तक का काउंटिंग भी हमने इसमें किया। तो आशा करती हूँ कि अब आपको ये रैम्स अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना बच्चों। तो अगर आपको ये रैम्स अच्छे से समझ में आ गया है तो क्यों ना कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस किया जाए। आइए इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस बनाते हैं। सबसे पहले आते हैं आंसर दिस क्वेश्चंस, यानी कि प्रश्नों के उत्तर दें। पहला, विच 2 स्मॉल एनिमल्स आर कॉल्ड बिग इन द पोएम, यानी कि आप अच्छे तरीके से याद कीजिए पोएम को और बताइए वैसे कौन से छोटे 2 जानवर थे जिनको इस कविता में बड़ा कहा गया है। यानी कि वैसे 2 छोटे जानवरों को इस कविता में बड़ा यानी बिग कहा गया है। तो जल्दी से आप उस पोएम को याद कीजिए, अपने कविता को याद कीजिए और इसका आंसर दीजिए कि कविता में कौन से वैसे जो छोटे जानवर थे 2 उनको बड़ा कहा गया है यहाँ। आइए आंसर देखते हैं। द 2 एनिमल्स आर कैट्स एंड रैट्स, यानी जो 2 जानवर हैं जिनको छोटा को बड़ा कहा गया है वो है कैट्स एंड रैट्स। तो बच्चों आप देखते हैं ना कि कैट जो होती है वो छोटी सी एक जानवर होती है और रैट चूहा तो छोटा होता ही है, लेकिन इस पोएम में उनको क्या कहा गया है, बिग रैट और बिग कैट कहा गया है ना, 2 बिग कैट्स। तो उसी तरह से रैट को भी बिग कहा गया है। तो ये 2 जानवर हैं जो छोटे होते हैं आकार में, लेकिन इस कविता में उनको बिग यानी कि बड़ा कहा गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। आंसर दिस क्वेश्चन, विच 2 एनिमल्स आर कॉल्ड फैट, यानी कि अब आपको बताना है कि वैसे कौन से 2 जानवर हैं जिनको इस कविता में फैट यानी कि मोटा कहा गया है। याद कीजिए, मुझे तो याद आ गया है। तो बच्चों जल्दी से इसका जवाब याद कीजिए और जल्दी से इसका आंसर दीजिए, नहीं तो मैं आपसे पहले आंसर दे दूंगी। तो मुझे तो इसका आंसर आता है, आइए मिलाते हैं। फिशेस एंड फ्लीज आर कॉल्ड फैट इन द पोम, यानी कि मछलियों और फ्लीज जो कीड़ा था उसको फैट कहा गया है कविता में। आपको याद है फैट फिशेस और फैट फ्लीज कहा गया था ना, तो इस कविता में फैट किसको कहा गया है, फिशेस को और फ्लीज को, है ना बच्चों, याद है ना आपको, इन दोनों को फैट यानी कि मोटा कहा गया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मैच द फॉलोइंग, यानी कि आपको यहाँ मिलान करना है। तो बच्चों एक तरफ लिखा हुआ है माइस, क्रोकोडाइल्स, फ्लीज, एलिगेटर्स और सील्स, है ना,
और दूसरी तरफ उनका काउंटिंग लिखा गया है, यानी कि पोएम में वो कितने काउंटिंग पे थे, यानी 12, 13, 6, 7 और 8। तो यहाँ क्या करना है कि आपको कविता को याद करना है ध्यान से और बताना है, आपको मिलाना है कि माइस के आगे कौन सा काउंटिंग था, क्रोकोडाइल्स के आगे कौन सा काउंटिंग था, यानी इस कविता में कितने सारे क्रोकोडाइल्स थे, कितने सारे माइस थे, कितने सारे फ्लीज थे। तो ये सब आपको बताना है और उनको सही सही सीरियल वाइज क्रम में उनको सही सही मैचिंग करना है। तो आइए बच्चों इसका आंसर देखते हैं। माइस 8, crocodiles 7, fleas 12, alligators 13 और seals 6। यानी कि माइस कितने थे कविता में? 8 थे। क्रोकोडाइल्स कितने थे? 7 थे। फ्लीज कितने थे? 12 थे। एलिगेटर्स कितने थे? 13 थे। और सील्स कितने थे? 6 थे। है ना? याद आया कुछ? यही काउंटिंग सही है ना? तो बच्चों इसी तरह से आपको सारा काउंटिंग और सारे जितने भी एनिमल्स का नाम यहाँ आया है सबको भूलना नहीं है, सबको याद रखना है, क्योंकि अभी हम कुछ और भी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस बनाने वाले हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अंडरलाइन ईच रो द वर्ड दैट इज स्पेल्ड करेक्टली। अब यहाँ पर हम ध्यान से इस पिक्चर को देखेंगे और वैसे वर्ड को अंडरलाइन करेंगे जो कि करेक्ट है, यानी कि जो हम स्पेल्ड करेक्टली, जिसे हम करेक्ट उच्चारण करेंगे और जो कि करेक्टली लिखा भी हुआ है। तो आइए पहले रो में देखते हैं। पहले रो में लिखा हुआ है ANIMEL एनिमल, ANIMAL एनिमल और ENAMEL एनिमल, यानी कि इन तीनों में जो करेक्ट है उसको अंडरलाइन करना है। ठीक उसी प्रकार दूसरे रो में लिखा हुआ है लिजार्ड, LIZARD लिजार्ड, LEEZARD लिजार्ड और LIZERD लिजार्ड, यानी तीनों में जो सही है उसको क्या करना है? उसे अंडरलाइन करना है। थर्ड में है बटरफ्लाई, यानी BATARFLY बटरफ्लाई, BATTERFLY बटरफ्लाई या फिर BUTTERFLY बटरफ्लाई। इन तीनों में जो सही है उसे क्या कर देना है? अंडरलाइन कर देना है। फोर्थ में है 14, यानी AFORTEEN 14, AFOURTEEN 14 और AFORTIN 14। तो इसमें कौन सा सही आपको लग रहा है? जो सही है उसे अंडरलाइन कर दीजिएगा। और लास्ट है 13, यानी THIRTEEN 13, THARTIN 13 और THIRTIEN 13। तो बच्चों यहाँ एनिमल, लिजार्ड, बटरफ्लाई 14 और 13 ये सारे स्पेलिंग्स दिए हुए हैं और उसके साथ साथ 2 यानी कि गलत स्पेलिंग्स भी दिए हुए हैं। तो इन तीनों स्पेलिंग्स में जो आपको लग रहा है कि करेक्ट है उसको क्या करना है? अंडरलाइन करना है। तो आशा करती हूँ आप इसका आंसर बिल्कुल सही बनाइएगा। तो आइए अपने आंसर्स को मिलाते हैं। फर्स्ट रो में ANIMAL एनिमल सही था, इसीलिए इसे मैंने अंडरलाइन किया। दूसरे रो में LIZARD लिजार्ड बिल्कुल सही है, तो इसीलिए लिजार्ड यहाँ अंडरलाइन हो गया है। थर्ड में बटरफ्लाई, यानी कि तीनों में BUTTERFLY बटरफ्लाई सही है, करेक्ट स्पेलिंग था, इसीलिए ये अंडरलाइन हुआ है। फोर्थ में कौन सा 14 सही था? यानी कि मिडिल वाला AFOURTEEN 14, ये सही उत्तर था, इसीलिए इसे हमने अंडरलाइन किया। और लास्ट में 13 कौन सा सही था? THIRTEEN 13, यानी कि यहाँ 13 जो पहला वर्ड है वो करेक्ट है, इसीलिए उस करेक्ट वर्ड को हमने किया अंडरलाइन। तो आपने देखा एनिमल, लिजार्ड, बटरफ्लाई ये सारे के सारे 14, 13 जितने भी वर्ड्स थे उनमें करेक्ट कौन से थे, उन करेक्ट वर्ड्स को हमने क्या किया? अंडरलाइन किया। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आप भी इन सारे एक्सरसाइजेस को अपने कॉपी में नोट करते जाते होंगे और जब भी आप टेक्स्ट बुक में बनाइएगा इसे तो उसे
बिल्कुल गलत नहीं कीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल सही सही बनाइएगा। और जब भी आप इसे नोट कर लीजिएगा और जब भी आप इसे पढ़िएगा तो आपको तुरंत इसे याद हो जाएगा, आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो आइए आगे कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। अब आते हैं राइट वेदर द फॉलोइंग फ्लाई डोंट फ्लाई, यानी कि यहाँ कुछ वर्ड लिखे गए हैं, उन वर्ड्स को ध्यान से पढ़ना है और बताना है कि वो उड़ते हैं फ्लाई या नहीं उड़ते हैं डोंट फ्लाई, ठीक है। फ्लाई मतलब उड़ना। तो यहाँ क्या क्या है, किटन से, कैट से, बटरफ्लाइज है, रैट से और बीज है। तो यहाँ आपको बताना है बच्चों कि इनमें कौन कौन उड़ता है और कौन कौन नहीं उड़ता है। ये है ना बिल्कुल आसान। तो आइए इसे तुरंत बनाते हैं। आइए इसके जवाब को देखें। किटेंस डोंट फ्लाई, क्या बिल्ली का बच्चा उड़ता है? नहीं उड़ता ना, तो ये हो गया डोंट फ्लाई। कैट्स, क्या बिल्लियाँ उड़ती है? नहीं उड़ती, इसीलिए हमने लिखा डोंट फ्लाई। उसके बाद है बटरफ्लाइज, यानी कि तितलियाँ। तितलियाँ उड़ती है ना, तो इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है फ्लाई, यानी तितलियाँ उड़ती है। रैट्स यानी चूहे, चूहे उड़ते हैं या नहीं उड़ते हैं? चूहे नहीं उड़ते ना, तो इसीलिए क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है डोंट फ्लाई, यानी नहीं उड़ते। और उसके बाद है बीज, यानी कि मधुमक्खियाँ। तो बच्चों, क्या मधुमक्खियाँ उड़ती है या नहीं उड़ती है? उड़ती है ना, तो इसीलिए बीज के सामने लिखा हुआ है फ्लाई, यानी कि ये उड़ती हैं। तो मज़ा आया ना ये एक्सरसाइज बनाकर, फ्लाई एंड डोंट फ्लाई। बच्चों, क्या आपको पता है इसी तरीके का एक गेम भी होता है जिसे हम खेलते हैं, जिसे हम कौवा उड़ कहते हैं, है ना? वो भी तो इसी तरह का गेम होता है ना, फ्लाई और डोंट फ्लाई। तो कभी इसे अपने फ्रेंड्स या पेरेंट्स के साथ घर पर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और वहाँ क्या कहिएगा? फ्लाई और डोंट फ्लाई। फिर देखिएगा इस गेम में कितना मज़ा आएगा, है ना। ये बिल्कुल कौवा उड़ जैसा ही एक सिमिलर गेम है। तो आज घर जाके इस गेम को खेलना है और फ्लाई और डोंट फ्लाई बताना है ना बच्चों। तो आइए आगे देखते हैं और क्या है आपके लिए। यहाँ है रैमिंग वर्ड्स। तो राइट रैमिंग वर्ड्स, यानी कि समान लय में बोलने वाले शब्द, यानी जैसे बेड, रेड, सेड, ठीक उसी तरह से यहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनका रैमिंग आपको लिखना है। तो यहाँ कौन कौन से वर्ड्स हैं? यहाँ है कैट्स, बिग, थ्री, फाइन, सैट और टेल। तो यहाँ जो ये सारे वर्ड्स हैं, इनका क्या करना है बच्चों? इनका रैमिंग वर्ड्स बनाना है ना आसान? आपको लग रहा हो ना कि अरे ये वर्ड बनाए, ये वर्ड बनाए, तो है ना ये बिल्कुल आसान सा रैमिंग वर्ड्स। तो आइए देखते हैं इसके आंसर को। यहाँ आया रैमिंग वर्ड्स का आंसर, यानी कैट्स का हो गया बैट्स। बैट्स मतलब क्या होता है बच्चों? बैट्स यानी बल्ला तो होता ही है, बैट जो होता है ना वो चमगादड़ को भी हम बैट्स कहते हैं। बिग यानी बड़ा, तो बिग का क्या हो गया? पिग हो गया, यानी कि सुअर। थ्री यानी तीन, तीन का क्या हो गया? थ्री का फ्री, यानी कि आज़ाद। फाइन यानी कि अच्छा, तो फाइन का रैमिंग क्या हो गया? शाइन, यानी चमकदार। सैट यानी बैठा, उसका क्या रैमिंग है यहाँ? बैट। सैट और बैट यानी कि बल्ला। टेल यानी कि पूंछ, तो उसका क्या रैमिंग है? नेल यानी कि नाखून। आइए फिर से इसको रैमिंग करके पढ़ते हैं। कैट्स, बैट्स, बिग, पिग, थ्री, फ्री, फाइन, शाइन, सैट, बैट, टेल, नेल। है ना? मज़ा आया ना आपको रैमिंग वर्ड्स बनाने में? जब भी रैमिंग वर्ड्स बनाने की बारी आती है तो आप मुस्कुराने लगते हैं। इससे मुझे ये पता चलता है कि रैमिंग वर्ड्स बनाने में आपको बहुत आनंद आता है, मज़ा आता है ना? मुझे भी अच्छा लगता है रैमिंग वर्ड्स पढ़ने में। इससे क्या होता है कि एक वर्ड के साथ साथ कई सारे वर्ड्स भी बन जाते हैं, है ना बच्चों? और उनको भी हम जान जाते हैं, और बोलने में तो ये और भी मज़ेदार होता है, इसीलिए तो इसका नाम रैमिंग वर्ड्स है। तो ये तो हो गई रैमिंग वर्ड्स की बात। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको आज ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जब ये चैप्टर समझ में आ गया तो आज होमवर्क में मैंने आपको एक फ्लाई और डोंट फ्लाई का गेम दिया है ना, खेलने के लिए। तो
एक्टिविटी भी हमारे पढ़ाई के साथ साथ बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ मैं एक और प्ले टाइम एक्टिविटी आपके लिए लाई हूँ। तो आइए देखते हैं क्या है वो। ये है टंग ट्विस्टर, यानी कि जो लिखा हुआ है उसे हम पढ़ेंगे और उसे जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इसे हम जल्दी बोल पाते हैं या नहीं। तो क्या लिखा हुआ है? आई सॉ अ किटन ईटिंग चिकन इन द किचन। मैंने एक बिल्ली के बच्चे को देखा किचन में चिकन खाते हुए। यहाँ जो बच्चा बना हुआ है पिक्चर में वो तो कंफ्यूज्ड हो गया है, उसे तो बोलने नहीं आ रहा है। तो आइए एक बार ट्राई करते हैं। I saw a kitten eating chicken in the kitchen. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. मैं तो फंस जा रही हूँ इस टंग ट्विस्टर में। तो बच्चों, इस टंग ट्विस्टर को आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और इस टंग ट्विस्टर को घर जाकर आपको अपने पेरेंट्स को, ब्रदर सिस्टर्स को या अपने फ्रेंड्स को आपको भी इसी तरह से टंग ट्विस्टर में फंसाना है उनको, है ना। मैं भी तो जल्दी जल्दी बोल नहीं पा रही थी, लग रहा था कि मिस्टेक हो जाएगा और मिस्टेक होना ही है। और जो इस टंग ट्विस्टर को बिना मिस्टेक के, बिना रुके हुए बोल दे तो वो क्या है? वो होगा जीनियस, है ना बच्चों। तो आपको ये टंग ट्विस्टर अभी नहीं, घर जा कर के प्रैक्टिस करना है और नेक्स्ट क्लास में जब मैं आऊँगी तो फिर आपको ये टंग ट्विस्टर मुझे भी बोलकर दिखाना है कि आपने कैसे इस टंग ट्विस्टर को बोला, और मुझे भी सिखाइएगा कि आप कैसे इसे बोल पा रहे हैं। मैं तो फंस जा रही हूँ, ठीक है। तो इस टंग ट्विस्टर को आपने नोट किया ना? तो बच्चों मज़ा आया ये एक्टिविटी करके, है ना? मज़ा आया ना? तो होमवर्क में भी आपको ज़्यादा लोड बिल्कुल नहीं लेना है। आज का होमवर्क तो आपके फेवरेट है, आपके मन लायक है, यानी कि दोनों गेम, दोनों एक्टिविटी, एक तो फ्लाई और डोंट फ्लाई का गेम और दूसरा आ गया टंग ट्विस्टर। तो इन दोनों एक्टिविटी को कर कर आपको नेक्स्ट क्लास में आना है और मुझे बताना है, ठीक है। फिर हम साथ मिलकर खेलेंगे। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको आज ये चैप्टर बहुत मज़ा आया होगा पढ़ने में, आपने इन्जॉय किया होगा, है ना। तो नेक्स्ट चैप्टर में फिर मैं आपके साथ एक इंटरेस्टिंग चैप्टर को लेकर आऊँगी और फिर हम लोग ऐसे ही एक्टिविटी और गेम और हंसते बोलते उस चैप्टर को फन में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट चैप्टर में फिर से मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है, और एक नए एनर्जी के साथ। तब तक बच्चों, टेक केयर एंड गुड बाय।